अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 14 है। तो आज की क्लास में इससे प्रीवियस लेक्चर में व्यूअर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में देखना था, ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखा था। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है और ये एनालॉग कंप्यूटर से किस तरह से ज्यादा बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं जी कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। अ डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग सर्किट, ठीक है, यानी कि ये आपको अदाद के अंदर वैल्यूज बता देता है, ठीक है, यानी कि आपके डाटे को प्रोसेस क्या करता है, अदाद की शक्ल में करता है और जो आपको आंसर देता है वो भी आपको अदाद में देता है, ठीक है, अदद भी जिसको बोलते हैं। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ही परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको हल करता है। दीज वैल्यूज आर 0 and 1, और ये वैल्यूज क्या होती हैं, 0 और 1। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेट्स ऑफ ऑन एंड ऑफ, ठीक है, इसके अंदर इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक ऑन और एक ऑफ। द डिजिट 1 represents on and off, 1 represent on and 0 represent off state, यानी कि इसके अंदर 1 का मतलब होता है on और 0 का मतलब होता है off, ठीक है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो इन कंप्यूटर्स के अंदर हमने एनालॉग कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया था व्यूअर्स के वो आपको क्या करता है, सिग्नल्स की फॉर्म में आपके पास तमाम का तमाम, यानी कि कोई भी डाटा कोई भी चीज़ आ रही है तो आपके पास सिग्नल्स के थ्रू आ रही है, ठीक है। और एनालॉग के अंदर क्या था कि सिग्नल वीक होने की सूरत में अगर आपका डाटा क्या था वो क्रैश कर जाता था। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, इसके अंदर 2 स्टेट्स बनाई गई हैं, ऑन एंड ऑफ, यानी कि अगर आपके पास उसी तरह से सिग्नल्स के थ्रू ही आपके पास डाटा आ रहा है तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि एक डाटा आए और एक डाटा ना आए, ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि अगर आप ऑन और ऑफ कर रहे हैं तो इस स्टेट में क्या रखता है कि सिर्फ या तो आप ऑन कर सकते हैं या तो आप ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, 0 के ऊपर सारे का सारा डाटा आ रहा है, ठीक है, तो 1 यानी कि जाहिर सी बात है कि ऑफ होगा, तो उसकी वजह से वो डाटा क्रैश नहीं करेगा, इजीली आप अपने सिस्टम को रन कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो सारी की सारी 0 और 1, इसके अंदर तमाम डाटा ये अपने कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में पड़ा होता है, ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो भी ऑपरेशंस या एप्लीकेशंस या डाटे को परफॉर्म करता है या प्रोसेस करता है, ये 0 और 1 की स्टेट में ही करता है। द डिजिटल कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, इट सॉल्व्स अलजेब्रिक क्वेश्चंस एंड मैनिपुलेट्स नंबर्स एफिशिएंटली, और ये बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस को, ठीक है, और इसके अलावा कैलकुलेशन वगैरह इन सब कामों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और तेज होता है। और इसके फास्ट और तेज होने की सबसे ज्यादा जो यानी कि इसकी कंडीशन है वो यही है कि इसके अंदर 2 फॉर्म होती हैं, 0 और 1, ठीक है, यहाँ तो एक टाइम पे 0 काम करेगा या एक टाइम पे 1 काम करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड प्रिसीजन इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह ये तमाम के तमाम। उसके अलावा डाटा स्टोरेज, ये डाटा भी स्टोर करते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन, और किसी भी चीज की डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप उसके अंदर उसे अपनी यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसे लिख सकते हैं, ठीक है। इट कैन परफॉर्म ओनली 1 कैलकुलेशन एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करता है, और वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 0 और 1, ऑन और ऑफ, जिसे बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है, इसका इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमल दखल है। तो इसके बाद व्यूअर्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं डिजिटल कंप्यूटर के साथ आपको यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में कंपैरिजन भी बता दूंगा, जिसके साथ कि आपको और ज्यादा इन दोनों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, इट एनालॉग कंप्यूटर का सबसे पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस वैल्यू, ठीक है, यानी कि हमने एनालॉग कंप्यूटर में देखा था वो कंटिन्यूस एक वैल्यू को दिया जाता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, इट प्रोवाइड डिस्क्रीट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता है कि
जैसे अगर हम लोग एनालॉग में किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो हमें क्या बताएगा जी, इतने सेंटीमीटर या इतने फलां या इतने बज के इतने मिनट हो गए, ठीक है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में क्या होगा, ये डिस्क्रीट वैल्यू देगा, यानी कि ये बताएगा 12:21 और 54 पॉइंट या 54 सेकेंड 1 पॉइंट, ठीक है। तो अगर ऐसे तो कोई भी चीज़ इसमें तोली जाएगी तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिजिटल कंप्यूटर बता देगा, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते। तो एनालॉग कंप्यूटर का दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स और कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, ये आपको फिजिकल क्वांटिटी वेव्स की शक्ल में बताता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली फॉर्म में बताता है। तो इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने एनालॉग की ही एक मिसाल है, ठीक है। ये जो आपको वेव्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये एक साउंड की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि आपको वेव्स की शक्ल में दे रहा है और कंटिन्यूसली बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। और उसके बाद हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की फॉर्म देखें तो इट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज ही बताता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स, ठीक है, यानी कि ये सिंबल्स की शक्ल में या नंबर्स की शक्ल में आपको अगली चीज की फिजिकल क्वांटिटी बता सकता है। इट हैज नो स्टेट, एनालॉग कंप्यूटर की कोई स्टेट नहीं होती, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की, जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा है कि 2 स्टेट्स, ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू यूज, एनालॉग कंप्यूटर को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यूजर इंटरफेस हमें नहीं मिलता, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमें इसके अंदर यूजर इंटरफेस नहीं मिलता, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के अंदर इट इज इजी टू यूज, क्योंकि इसके अंदर हमें डिजिटली जो परफॉर्म मिल जाता है, यानी कि जो आज के हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो डिजिटल है, मुकम्मल तौर पर वो कंप्यूटर्स डिजिटल हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमें स्क्रीन के ऊपर सब कुछ जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमें एग्जैक्ट नजर आ रहा होता है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद इट हैज लो मेमोरी, एनालॉग कंप्यूटर की बहुत ही कम मेमोरी होती है, और इसके मुकाबले अगर डिजिटल कंप्यूटर को देखा जाए तो इट हैज बिग मेमोरी, ठीक है, यानी कि इसकी मेमोरी एनालॉग से बहुत ज्यादा होती है। और इट हैज स्लो स्पीड, एनालॉग कंप्यूटर स्लो होते हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर इट हैज फास्ट स्पीड, और डिजिटल कंप्यूटर तेज होते हैं। इट इज यूज इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को इट इज यूज्ड इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। अब जिंदगी के किसी भी जगह पर और किसी भी हिस्से में से आप आसानी के साथ किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स को। उसके बाद हम लोग 8 देखते हैं। इट इज यूज टू कैलकुलेट एनालॉग क्वांटिटीज लाइक स्पीड, वेट, हाइट एक्सेट्रा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते हैं, सिर्फ एनालॉग क्वांटिटीज को ही कैलकुलेट कर पाता है, जैसे स्पीड हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गई, ठीक है, तो ये सिर्फ इनको कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर इट इज यूज टू कैलकुलेट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल यानी कि अलजेब्रा वगैरह को भी हल कर सकता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह को भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 9 देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। इट इज लेस रिलायबल, ठीक है, यानी कि इतने रिलायबल नहीं होते लेकिन इसके मुकाबले के डिजिटल कंप्यूटर देखा जाए तो इट इज मोर रिलायबल। इट इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, एनालॉग कंप्यूटर्स को किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। आप इसको किसी भी यानी कि पर्पस के लिए किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 14 एंड होती है। तो आज की क्लास के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने 9th कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर के भी नोट्स मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपको उन सब के नोट्स मिलते जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।